Okay, so I guess I'll have to start from the beginning if we are recording it. So mathematics, shall I just end Open the that email. YouTube one बंद कर दूं? Okay. Okay, guess नहीं होने वाला, होना होगा तो होगा, छोड़ो. Okay, so mathematics of the calling numbers. A calling operates according to the law of service, which squares, or maybe more accurately sequentially doubles the strength of a calling in proportion to the number of entities who call together, whether that group consists of two people or an entire planet. Do you want to explain this, Sonia? लॉ ऑफ स्क्वायर्स जो है, लॉ ऑफ सर्विस भी उसको बोलते हैं, कॉलिंग भी बोलते हैं। तो उसको स्ट्रेंथ इस चीज से मिलती है कि कितने लोग साथ में बुला रहे हैं। तो वो डबलिंग का इफेक्ट होता है, या फिर क्या बोलते, स्क्वायर्स का इफेक्ट होता है। तो इस तरह से पूरे प्लैनेट के हिसाब से फिर कॉलिंग होती है, डबलिंग की वजह से। डबल होता है वो आगे वाले नंबर के साथ, हम्म। तो सिक्वेंशली डबल आगे वाले नंबर के हम्म। साथ वो डबल मतलब के स्क्वायर होता जाता है। और जैसे जैसे हम्म। एक इंसान भी अगर उसमें जुड़ता है उस प्रार्थना में, तो उसकी ताकत बहुत गुना बढ़ जाती है। हम्म। ये जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ कॉलिंग का, लॉ ऑफ स्क्वायर का, ये इसके बिना पर ये तय होता है कि जो अलौकिक सभ्यताएं हैं या दूसरे अ, ईश्वर की सेवा में कार्यरत जो सभ्यताएं हैं, वो हमारी मदद के लिए आएंगी या नहीं आएंगी। ये शुरुआत इसकी एक से होती है, लेकिन वो शुरुआत होती है और वो इसलिए उसे अनंत माना जाता है, इसलिए उसकी गिनती नहीं होती, वो एक एक ही रहता है। एक अनंत मतलब अनंत होते हुए भी एक। और जो दूसरा इंसान उस प्रार्थना में जुड़ता है, मतलब दो लोग मिलके जब प्रार्थना करते हैं, द सेकेंड कॉल इज एडेड। जब ये सेकेंड कॉल इज एडेड में वो क्या होता है ये इमेज तो नहीं इमेज बताया। मैम, पुट द इमेज, आई विल एक्सप्लेन इट। हम्म। या तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलिंग होती है ना, जो एक इंसान जो कॉल कर रहा है, पहला इंसान जो भी है, उसको अनंत माना जाता है, वो काउंट नहीं होता, वो कॉर्नर स्टोन है, वहां से आगे डबलिंग की शुरुआत होती है। अब जब दूसरा आदमी उसके साथ जुड़ता है, सेकंड कॉलिंग होती है, तो वो डबल हो जाता है। तो 2 + 2 × 2 = 4। 2 × 2 सो मतलब 2 लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब 4 लोग कॉल रहे हैं, तो डबल इफेक्ट हो जाता है, चार लोगों की प्रार्थना मानी जाएगी। मानी जाएगी। और जब तीसरा बंदा उसमें, तीसरा एंटिटी जब जुड़ता है ना, तो वो जो पिछला वाला नंबर है 4, उसको डबल करते हैं। सो जो सेकंड कॉलिंग के वक्त जो 4 लोग माने जाते हैं, उनको फिर डबल करते हैं। सो 4 × 2 = 8। इसी तरह से जब फोर्थ कॉलिंग होती है, जो जो लास्ट कॉलिंग है, उसको डबल होता है। सो लास्ट कॉलिंग वाज 8, तो 8 × 2 = 16। इसी तरह से हर एक इंसान जब उस ग्रुप में या उस कॉलिंग में जुड़ता है, तो वो पिछले वाले कॉलिंग को डबल करता है। वट एवर द लास्ट कॉलिंग वॉज, उसको × 2 करते हैं। तो अगर तो कुल मिला के 10 लोग पुकार रहे हैं, तो हम्म। उसकी गिनती 1024 लोगों में आएगी कि हम्म। 1024 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो मान लो कि जैसे जब भी हम लोग लॉ ऑफ स्क्वायर करते हैं, मेरे ख्याल से 20-25 लोग से ज्यादा जुड़ते नहीं है। तो अगर 20 लोग जुड़ेंगे तो 1024 के आगे एक और मिलाओ, तो वो 2048 हो गया। उसके अंदर 12वां इंसान, मतलब एक और अगर इंसान जुड़ता है तो 4000 से ऊपर हो गया। तो काफी नंबर बढ़ता जाता है इसका। ओके। बढ़ता जाता है, पर यहाँ पे कैच ये है कि जो लोग कॉल नहीं हाँ, कर रहे, उससे डिवाइड भी करना वो पड़ता है। आगे व्हाट वो इज द बिग आगे प्रॉब्लम? आएगा, तो उसके बारे में हम्म। आगे समझाते हैं, क्योंकि उसके बारे में आगे लिखा है। फॉर हम्म। इंस्टेंस इफ 10 people issued a calling of particular nature, तो ये हमने अभी इसमें टेबल में पढ़ा। In January हम्म। 1981, approximately 352,000 people were in a state of calling Ra, हम्म। and हम्म। approximately 6
1000 पीपल, ये कितना हो गया? 1000 पीपल 632 million people. करोड़ हो गया ना, या करोड़ से ज्यादा? ये million, हाँ, 632 632 million. करोड़। I think 6,32,000 I think, I'm not नहीं wrong. नहीं no no Hmm. no 632 million 632 मतलब करोड़ लोगों ने बुलाया, ऐसा मेरे को लग रहा है ये। 1 million is 10 lakhs, तो ये हाँ 632 million है। बहुत तो हाँ, ज्यादा है। करोड़ में जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 62 1921 में 81 में तकरीबन 352,000 लोग राह को पुकार रहे थे, और उसके हिसाब से और 632,000 लोग जो हैं वो कोई सेवा मांग रहे थे, पूरे जिसमें कॉन्फ़ेडरेशन। इन ऑफिस फॉर अ सर्विस विच एनी ऑफ द मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्फेडरेशन प्लान। और ये जो सेवा वो लोग मांग रहे थे, ये हमारी कॉन्फेडरेशन का कोई भी इंसान इसको, मतलब इकाई, इसको सेवा ये कर सकता था और प्रार्थना पूरी कर सकते थे। When the law of doubling is applied to these numbers, the calculation is approximately meaningless in the finite sense, as there are many digits. और जब ये बढ़ता जाता है तो इतने सारे नंबर हो जाते हैं, तो कि वो कैलकुलेशन करने का कोई मतलब, अर्थ नहीं रह जाता। 107,522 digits to be precise. बाप रे। 6 IT, however, constitutes a great calling, which we of all creation feel and hear as if our own entities were distorted towards a great and overwhelming sorrow. और जब ये इतने सारे डिजिट्स, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसको डबल करते जाते हो तो तकरीबन 107, मतलब 522, इतने 1,07,552 सिर्फ नंबर होते हैं उसमें। इतने सारे कॉल्स उसको माना जाता है। और ये 6IT मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो वो रा कहते ने हैं। बोला है, रा का वर्डिंग है, it however constitutes a great calling which we of all creation feel and hear as if our own entity were distorted। ये सब रा ने बोला है, so they just added that। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि ये इतने ज्यादा प्रार्थना की आवाजें, एक तरह से आप ये समझ लो कि कॉलिंग मतलब कोई प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना की आवाजें उन तक आ रही हैं, कि हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे अपने लोग इतने दुख में और इतना सारा हमें पुकार रहे हैं मदद के लिए, और इट डिमांड्स आवर सर्विस, और यहाँ पर हमारी सेवा करनी बनती है क्योंकि इतने सारे लोग पुकार रहे हैं। Without the power of doubling, Ra would have no ability to respond to those who are calling Ra on planet Earth. अगर ये law of square नहीं, ये नियम नहीं होता, लॉ ऑफ सर्विस का नियम नहीं होता, लॉ ऑफ स्क्वायर का नियम नहीं होता ब्रह्मांड में, तो आप लोग पुकारते रहो मदद के लिए, राह आ ही नहीं पाते। एक ने पुकारा, एक ने वहां पुकारा, एक ने वहां पुकारा, राह नहीं आ पाते। लेकिन क्योंकि ये लॉ ऑफ स्क्वायर का नियम लगा हुआ है ब्रह्मांड में, इसलिए राह आ पाए। अब इसके अंदर मेरे ख्याल से ये बताया हुआ था फॉर्मूला के, ये आई डोंट नो, लेट मी रीड आगे। मेरे ख्याल से आगे बताया था कि ये जो डबल करते हैं नंबर, उसमें से काफी नंबर तो घट जाते हैं इस हिसाब से कि कौन दिल से प्रार्थना कर रहा है, सिर्फ मुंह से नहीं कर रहा है। मतलब दिल से प्रार्थना कर रहे हैं या मुंह से कर रहे हैं, उसके हिसाब। जो दिल से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, जैसे होता है ना, बोलते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि हाँ तुम प्रार्थना करो, तो मंदिर में खड़े होकर बच्चे कर देते हैं, लेकिन वो दिल से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो माँ बाप ने बोला है करने के लिए तो कर रहे हैं। तो वो प्रार्थना को प्रार्थना नहीं माना जाता। और ऊपर से दूसरे लोग होते हैं जो उल्टा प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सेवा ना दी जाए, या वो शैतान को बुला रहे हैं, या जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उनके नंबर्स भी उसके हिसाब से काटे जाते हैं, तो ये नंबर काफी कम हो जाते हैं। Integrating resistance, part of the operation of the calling that must be taken into account is the resistance to the calling. Yeah, there it is. The law of service's doubling formula
continues beyond the doubling to state that the product of the doubling must be divided by or integrated with the free will of those who are not aware of the unity of creation or who would be in resistance to the call. The product of this final step in the calculation is seen as the limit on the confederation members' ability to serve. तो प्रतिरोध की एकीकृत को एकीकृत करना. लेट मी फिनिश रीडिंग द हिंदी, देन यू कैन एक्सप्लेन सोनिया. बुलावा के संचालन का वह हिस्सा जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह है बुलावे का प्रतिरोध. सेवा के नियम का दोहरीकरण सूत्र दोहरीकरण से आगे यह बताने के लिए जारी रहता है कि दोहरीकरण के उत्पाद को उन लोगों की स्वतंत्र इच्छा से विभाजित किया जाना चाहिए या उनके साथ एकीकृत किया जाना चाहिए जो सृष्टि की एकता से अवगत ही नहीं है या जो बुलावे का प्रतिरोध करेंगे. गणना में इस अंतिम चरण के उत्पाद को परिसंघ के सदस्य की सेवा करने की क्षमता की सीमा के रूप में देखा जाता है. या सो जो कॉलिंग का प्रोसेस है उसमें सबसे एंड वाला स्टेज है, एक इम्पोर्टेंट स्टेज ये है कि जितना भी कॉलिंग हो रहा है उसको डिवाइड करना पड़ता है उन लोगों से जिनको एक्चुअली पता ही नहीं कि कॉलिंग नाम की कोई चीज़ होती है, या फिर उन लोगों से जो रेजिस्ट कर रहे हैं इस कॉल को, जो नहीं चाहते कि ये कॉलिंग हो. तो उनको उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है और जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है ना वो एक लिमिटेशन पैदा कर देता है कॉन्फेडरेशन को आने में, क्योंकि वो नंबर काफी घट जाता है फिर. okay. Ra said that the two factors permitting the Confederation visitation and sharing of information with the Atlanteans included Confederation naivete and the calling of a group of people whose square overcame the integrated resistance of those unwilling to search or learn. रा ने कहा कि परिसंघ के दौरे और एटलांटिस के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देने वाले दो कारकों में परिसंघ का भोलापन और ऐसे लोगों के समूह का बुलावा शामिल है जिनका वर्ग खोज या सीखने के लिए अनुच्छिक लोगों की एकीकृत प्रतिरोध पर विजय प्राप्त करता है. माय गॉड, व्हाट हिंदी, प्लीज एक्सप्लेन. तो एटलांटिस के टाइम पे जब कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स गए थे वहां पे, उसका दो कारण था. एक तो कॉन्फेडरेशन का भोलापन था, बेवकूफ़ी भी बोल सकते, नाइवेट, मतलब वो उन भोलेपन में चले गए जो हमें बुला रहे हैं इसलिए. और दूसरा ये था कि उस वक्त कॉलिंग इतनी ज़्यादा हुई थी कि वो मतलब जो रेजिस्ट कर रहे हैं या जो इंटीग्रेशन जो डिवाइड करना पड़ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कॉलिंग. तो ये दो रीज़न थे कि वो अटलांटियन सिविलाइजेशन के पास गए थे. तो इतनी ज्यादा होने के बाद मतलब तभी उन्होंने एटलांटियंस को वो इंफॉर्मेशन दी, ऐसा बोल रही हूँ. फिजिकल फॉर्म में भी गए वहां पे, उनको सिखाया, क्रिस्टल हीलिंग के बारे में सिखाया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो उनको. हम लोग भी बोलते हैं ना कि हमको भी क्रिस्टल हीलिंग सिखा दो, हम भी एक पर प्रेयर अब कर लेते हैं. वो प्रॉब्लम क्या है ना, अब यहाँ पे भोलापन लिखा हुआ है ना, तब तब वो आए थे, लेकिन उनका जो उन्होंने जो डिस्टॉर्शन पैदा किया पूरी सिविलाइजेशन नष्ट हो गई थी. तो अब वो सीख हाँ. चुके हैं अपनी गलती से, अब वो वही गलती नहीं दोहराएंगे. फिजिकली नहीं आएंगे, वो हम्म. चैनलिंग के थ्रू आते हैं. हाँ, तो हम तो हीलिंग मांग रहे हैं, हम तो हीलिंग सीख रहे हैं. सीखने के लिए मतलब मांग रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिखाओ जिससे नुकसान हो. Anyway, we'll talk about that. हम्म. In the special case of a higher density member of the Confederation openly coming among the people of Earth, they do not calculate the possibility by the numbers of calling, but by a consensus among an entire society which has become aware of the infinite consciousness of all things. This has been possible in isolated instances of Earth's history. संघ के उच्च घनत्व वाले सदस्य के पृथ्वी के लोगों के बीच खुले तौर पर आने के विशेष मामले में वे संभावना की गणना कॉलिंग की संख्या से नहीं करते हैं, बल्कि पूरे समाज के बीच आम सहमति से करते हैं जो सभी चीजों की अनंत चेतना से अवगत हो गया है. ये पृथ्वी के इतिहास के अलग अलग उदाहरणों में संभव हुआ है. तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे कॉन्फेडरेशन के जो हाईएस्ट मेंबर है ना वो फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो कॉलिंग पे डिपेंड नहीं होता. वो स्पेशल केसेस होते हैं, लाइक एक पूरा सोसाइटी या एक पूरा सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स अगर उसको यूनिटी का एहसास हो गया कि हम एक, हमारी पूरी कॉन्शियसनेस ही एक है,
हम एक अनंत चेता से ही हमारे जुड़ाव है। सो वो यूनिटी कॉन्शियसनेस का उनको जब उनके अंदर वो फीलिंग आ जाती है या वो थॉट बेसिकली सबके सेम हो जाते हैं ना, तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन के मेंबर्स आ सकते हैं, दे विल नॉट वेट फॉर कॉलिंग। और ऐसा ओह इंस्टेंसेस काफी आइसोलेटेड इंस्टेंसेस में हुआ है। इसका एक एग्जांपल आई थिंक वो इजिप्ट इजिप्ट के टाइम पे जब आए थे वो था, और हम्म सेकंड अटलांटिस के टाइम पे आए थे वो था। आई थिंक दीज आर द टू आइसोलेटेड इंस्टेंसेस जिसके बारे में राह बात कर रहे अच्छा हैं। ठीक है सो आई थिंक दिस कॉलिंग सेशन इज ओवर बाकी नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या कर सकते हैं ओके कोई क्वेश्चंस है किसी के तो वी कैन टेक, अदरवाइज आई स्टॉप द anybody रिकॉर्डिंग। has any questions shall I try going live again on but there's no point anyway forget it मेरा है एक क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ बोलो ओके ओके हाँ, जब एक बार ऐसी बात हुई ना कि जितनी कॉलिंग होती है उसमें कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी मतलब कि ये कॉलिंग हो, और कुछ लोग हैं जो दिल से नहीं पुकारा है या कुछ अलग तरीके से। तो पर वैसे देखा जाए तो ये कॉलिंग तो जो लोग मांग रहे हैं इस उसके लिए ही होती है ना। जो नहीं मांग रहे तो उनको तो वैसे भी मतलब उनकी फ्री विल के अकॉर्डिंग उनको वो तो साइड में ही रहेंगे ना, ऐसा नहीं होता? क्वेश्चन मतलब क्या वो है बेटा? क्वेश्चन यही है कि जो नहीं चाहते हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, राइट? ऐसा होता है ना उसमें जो डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। डिवाइड। पर उनको क्यों डिवाइड कर, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं चाहते, तो उनका तो मतलब ये कॉलिंग में कैसे मतलब हम कहेंगे कि उनको डिवाइड करना पड़ेगा? और ये कैलकुलेशंस रहने दिए उनको ही मतलब पूछना पड़ेगा। उन्होंने मांगा ही नहीं है तो उन्होंने मांगा नहीं है तो जैसे अच्छा सो लेट मी जस्ट अटेम्प्ट मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ बट लेट मी अटेम्प्ट एक क्लास है हम्म, क्लास के अंदर हम्म, 50 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर 25 स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कुछ करना है पर्टिकुलर वट एवर एंड बाकी के 15 स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं 15 या जितने भी हैं ओके तो 25 स्टूडेंट चाहते हैं 30 स्टूडेंट्स चाहते हैं 20 स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं तो अगर लॉ ऑफ स्क्वायर लगाएंगे तो उसके अंदर उन 20 नंबर को भी तो माइनस करेंगे ऐसा नहीं होगा यू आर राइट। है ना क्योंकि कॉन्फेडरेशन जब देखती है हमको एज वन यूनिट देखती है ना, हम एग्जैक्टली उनके लिए हम सेपरेट नहीं है, हम वन हाँ यूनिट है। अगर हम हमारे में से कुछ लोग नहीं मांग रहे, दे हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल से तो यही होगा कि वो लोग इस हिसाब से करते होंगे कि अगर कोई अ, नहीं मांग रहा है तो उस नंबर को माइनस भी करते होंगे डिवाइड करते हैं ऐसा मुझे एक्चुअली। लगता है हम्म। तो इसके हिसाब से लेकिन अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो धरती की मिलियन 8 कितनी है धरती की पॉपुलेशन बिलियन 8 800 बिलियन 8 एट बिलियन हंड्रेड है 8 एट बिलियन नहीं पॉइंट ज्यादा होगी 8 पॉइंट समथिंग बिलियन है। ओके 8.5 तो अगर 8 बिलियन। समझ लो कि 100 है ठीक है धरती की पॉपुलेशन उसके अंदर मुश्किल से 10 लोग कॉन्फेडरेशन के बारे में जानते हैं या उनको बुला रहे हैं बाकी 90 तो बुला ही नहीं रहे हैं बाकी 90 भगवान को बुला रहे हैं या 90 में से समझो 50 लोग जो हैं वो भगवान को बुला रहे हैं तो भगवान को बुलाना मतलब एक तरह से कॉन्फेडरेशन को ही बुलाना बिकॉज जब आप भगवान को बुलाते हो तो भगवान कॉन्फेडरेशन को बोलता है कि भाई इनका काम करो आई मीन हम्म, मदद या करो। इट्स द सेम थिंग। हाँ या इट्स द वो सेम बोलते हैं मदद करो या। हाँ तो वो एक तरह से वही हो गया कि भगवान को प्रे कर रहे हैं या कॉन्फेडरेशन को कर रहे हैं क्योंकि कॉन्फेडरेशन के बारे में तो मुश्किल से 100 में से 10 लोग जानते होंगे 10 भी नहीं मैं तो ज्यादा बोल रही हूँ दुनिया की पॉपुलेशन अगर 8 बिलियन है या 9 बिलियन है तो 8 बिलियन में से 1 बिलियन लोग भी तो नहीं जानते हैं थिंग। कितने पर तो जानते अपने होंगे अपने अपने भगवानों को भी बुला लो तो भी काफी है, हाँ जितने तो भी अब रिलीजियस भगवान को लोग आप हैं। बुला रहे हो तो उसके अंदर जो बाकी के लोग हैं जो शैतान को बुला रहे हैं या जो भगवान को नहीं बुला रहे हैं वो माइनस भी तो करेंगे हम्म।
फ्री है विल ना? भी तो आती है ना, सबकी फ्री विल का देखना पड़ता है। Exactly. But any cry for help is considered as calling. Yes, I know. Any cry for help is considered as calling. So that's what I'm saying. कि अगर 100 में से 10 लोग कॉन्फेडरेशन के बारे में जानते हैं और 50 लोग या 60 लोग जो हैं वो भगवान को पुकार रहे हैं, तो वो 10 प्लस 70 लोग एक तरह से समझ लेते हैं कि भगवान को पुकार रहे हैं। उसमें से बाकी 30 लोग जो नहीं पुकार रहे, क्या उसका लॉ ऑफ स्क्वायर किया जाता है या नहीं किया जाता है? अब ये सवाल का जवाब नहीं है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क कुओ अबाउट, कि पॉजिटिव का तो लॉ ऑफ स्क्वायर करते हैं, क्या नेगेटिव का भी लॉ ऑफ स्क्वायर करके माइनस करते हैं? वी डोंट नो, क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। राइट? यहाँ नीचे या एक दिया है, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक प्रवाह के बीच संतुलन तंत्र केवल तभी संचालित होता है जब सहायता की पेशकश के बारे में जागरूकता होती है। वो सेशन 21.17, आई थिंक यही कहना चाहते हैं जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें राम। नेगेटिव के बारे में दोनों है, सकारात्मक और 21.17 नकारात्मक प्रवाह के बीच संतुलन तंत्र, मतलब कैसे बैलेंस करते हैं वो, उसके बारे में। बैलेंस करते हैं, लेकिन नेगेटिव का भी क्या लॉ ऑफ स्क्वायर लगाया जाता है, मैं ये पूछ रही हूँ। हम्म आई डोंट थिंक सो, बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन। या एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे करते हैं। अगर वो 30 का भी लॉ ऑफ स्क्वायर करते हैं, तो जो 60 का उन्होंने डबलिंग किया है, वो तो 30 का करके तो आधा तो निकल गया ना, 50% तो निकल गया। 60 का पॉजिटिव का जो डबलिंग किया है, वो 30 का यहाँ पे अगर डबलिंग किया तो 60 में से आधा 30 का तो निकल गया, राउंड अबाउट स्पीकिंग। खैर ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? आपका जो क्वेश्चन था ना मैम, कि हाँ हम रा को बुलाते हैं या कॉन्फ़िगरेशन को बुलाते हैं हीलिंग के लिए वगैरह वगैरह, तो इसका जो रा ने आंसर दिया है, लेट मी टेल यू। रा ने मेथड्स दिए हैं हमको, ठीक है। एक तो उन्होंने बोला हम आपके सपनों में आके आपको बताएंगे, ड्रीम, हाँ तो इसलिए हाँ ड्रीम्स पे ध्यान रखना एक जरूरी है। जब वन थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग एंड आई हैव गॉट सम रिजल्ट्स ऑल्सो, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है ना, आप सोने से पहले मेडिटेशन करो उस क्वेश्चन पे, एंड देन प्लेस अ रिक्वेस्ट कि मुझे, मैं जब उठूंगी सुबह तो मुझे इसका कोई जवाब चाहिए, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस, कोई किसी भी लेवल पे। एंड देन व्हेन यू स्लीप विद दैट क्वेश्चन ना, तो सुबह कुछ ना कुछ होता ही है, या तो आपको ड्रीम में वो दिख जाएगा, या फिर अगले दिन कोई ऐसे हिंट्स मिल जाएंगे आपको। सो दिस इज वन वे। सेकेंड, मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मेडिटेशन में भी आप पूछ सकते हो। पर ये तो मैंने बहुत बार मेडिटेशन, किया है, मुझे कोई याद नहीं है कि मुझे जवाब मिला हो। सो बहुत बार प्रोबेबली किया है मैंने, रात से कभी मांगा है, कुओं से मांगा है, मैंने हेल्प कभी कभी मांगी है कि मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे सपनों में आके बताओ। आर्कएंजल माइकल को बोला मुझे सपने में आके बताओ, नहीं मिलती है। और जब नहीं मांग रहे होते हो तब धड़ा धड़ सपनों में रोज अजीब 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 मतलब जवाब मिलते हैं। कभी कभी सबकॉन्शियस लेवल पे भी आते हैं, उनको हाँ बाहर लाना पड़ता है मेडिटेशन करके। तो जो, अगर आपको ऐसा ड्रीम आता है तो उस ड्रीम पे सुबह उठ के मेडिटेट करो, सो हम्म गेट इट आउट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। इसी को मैजिकल पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं ना, कि हम सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिटेशन है हेमिसिंक। सारे हम्म मेथड है हेमिसिंक में, नॉन हम्म नॉन वर्बल इनफैक्ट कम्युनिकेशन। मैं वही बता रही थी उस दिन, गीता को भी और भी किसी ने मुझे पूछा था, सभी को यही कह रही थी कि जो लोग साइकिक अटैक की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें सपने डरावने आ रहे हैं वगैरह वगैरह, उन लोगों को हेमी सिंह के वो जो वॉन्ड यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हेमी सिंह में एनर्जी एनर्जी बार टूल, टूल, एनर्जी बार टूल। एनर्जी टूल। एनर्जी बार टूल, हेमी सिंह के मेडिटेशंस करके एनर्जी बार टूल को एक्टिवेट करो और हर समय उसका ध्यान रखो कि कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसे लगता है कि एनर्जी अटैक साइकिक अटैक है या कुछ ऐसा है, इमीडिएटली यूज दैट बार टूल, इट्स वेरी हैंडी। सो दैट इज, देर आर या ब्यूटिफुल थिंग्स इन हेमी सिंह। मैंने बाकी के एंड मेडिटेशंस में दिल्ली जाके मुझे सेशन करने का मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं हेमी सिंह के जो मेडिटेशंस हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट करके, जैसे मैंने 2 डाले हैं ना, बाकी के भी रिकॉर्डिंग ट्रांसलेट स्टॉप करके कर मैं दो। डाल सकूं। हाँ एक मिनट वैश्विक, एक मिनट। और थर्ड मेथड जो है वो है चैनलिंग।
सो ड्रीम्स, चैनलिंग। ड्रीम्स, उसके बाद मेडिटेशन और तीसरा चैनलिंग। एंड चैनलिंग कोई भी कर चैनलिंग के सकता लिए है। यू नीड टू बी इन अ ग्रुप ना, यू कैन नॉट चैनल अलोन। You need to be in a group or even two people are enough. Someone who can give you that energy ताकि आपकी एनर्जी डिप्लीट ना हो। बट एग्जैक्टली। चैनलिंग से वर्बली नहीं होती है, चैनलिंग ऑटो राइटिंग भी होती है। सो व्हेन यू हाँ, सिट एंड राइट या आप टाइप करते हो तो उसमें भी चैनलिंग हो सकती है। सो जस्ट हैव टू ट्यून इनटू दोस हायर एनर्जीज। या टाइप करना और लिखना तो उसमें दो लोग अगर होंगे और हाथ पकड़ के बैठे हैं या कुछ ऐसा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। नो, सम दैट्स व्हाट। पीपल यस डू चैनल। ऑटो करते हो तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जब वर्बल चैनलिंग कर रहे हो ना तो उस वक्त दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, एटलीस्ट ठीक। 3 या 4 जने हो तो अच्छा है चैनलिंग में। ओके, एनीथिंग एल्स? Guess we should close it then. ओके। Okay, bye. Good night. Did you